आप कुछ कह रहे थे नाहिल? सनम, ये ड्रीम हाउस जो हमने बनाया था, ये हमारी जिंदगी का सबसे सबसे सुनहरा ख्वाब है। और एक ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ देखा और अब मैं ये हकीकत में बदलना चाहता हूँ। सनम, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बंगलोज, बिल्डिंग्स बनाए, लेकिन घर बनाना सीखा सिर्फ तुमसे। और मैं इस घर को एक हकीकत बनाना चाहता हूं तुम्हारे साथ। साथ होगी मेरा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या जलजला आ गया है जो इस तरह से एकदम अपने कमरे में बुला लिया? और तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, अरे कितनी दफा कहा है कि ऐसे बार बार मिलने से हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। भाड़ में गया तुम्हारा खेल और भाड़ में गई तुम। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं ये सब छोड़ के जा रही हूँ इसी वक्त, समझी? अल्लाह, हो क्या गया है? हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। वो क्या तुम्हारा रोमियो आहिल बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद मुझसे शादी करेगा, निकाह असली वाला। सच? हाँ। अल्लाह, निकाह करना चाहता है? हाय सच? आजा आजा बैठो। अल्लाह कसम, हाय इतने सालों में मैंने इतनी खुशी की बात तो कोई सुनी ही नहीं। अब जल्दी से तुम और आहिल निकाह कर लोगे, आहिल के साथ तुम रहने लगोगी, फिर मौका मिलते ही तुम दस्तखत करवा लेना और बस बात खत्म। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे क्या पागल लिखा है? देखो, हैप्पी बर्थडे नहीं है जो हर साल हम नए तरीके से मनाएंगे। शादी है, बार बार नहीं होगी, एक ही बार होगी। और तुम्हें क्या लगता है पैसे के लिए मैं किसी का घर बर्बाद कर दूं? अरे उसने क्या बिगाड़ा है मेरा? सनम से प्यार करता है वो। और चाहे मैं चोर हूँ, ठग हूँ, लेकिन हमारे काम में भी कोई कायदा कानून है। तुम कुछ भी बोलोगी कि पैसे के लिए ये कर दे वो कर दे, कुछ भी नहीं करूंगी मैं, समझी? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। एक बात बताओ, आज के जमाने में अपनी बात रखता कौन है? अब किसने कहा है कि निकाह निभाना पड़ेगा ताउम्र? मौका मिलते ही दस्तखत करवा लेना, अपने पैसे लेना और फिर छू। कौन से बुरे वक्त में मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम बेवकूफ हो, पागल हो। और इस घर में हर कोई पागल है, एक से बढ़कर एक। किसी के लिए जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है और किसी के लिए निकाह करना, अरे शादी, तुम्हें पता है इसका कितना बड़ा मतलब है? इतने से पैसों के लिए ना मैं किसी का घर नहीं बर्बाद कर सकती। ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, समझी? मुझसे नहीं होगा ये काम। 1.5 करोड़ दूंगी मैं इस काम के। लेकिन इस तरह से काम छोड़कर मत जाओ। और जहां तक ऊपर वाले की मर्जी की बात है, तो उसकी मर्जी के बगैर तो दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सब उस पर छोड़ दो। अगर उसने तुम्हें ये काम सौंपा है, जरूर इसमें तुम्हारी कोई भलाई है। मेरी इतनी भलाई सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन मत करो इतनी तकलीफ। मैं अपना भला सोच सकती हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई दूसरी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे कहने पे कुछ भी करते हैं। मैं नहीं करूंगी।
अरे सुन तो। अरे कितनी अच्छी बिसात बिछाई थी रजिया, लेकिन तेरा मोहरा बगावत कर गया। हाँ गजाला, क्या कर रही है वो? अरे 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 गिरी 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 गिरी, इस तरफ गिरी गिरी। वो लपक लिया। आहिल आ गया। देख सर, मुझे पता है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट हमारे 4 दिनों बाद खत्म होने जा रही है। I'm sure तुम्हारे जहन में कुछ सवाल होंगे, वो सारे सवालों को जवाब है मेरे पास। चलो कहाँ? जिसका क्या हुआ? इतना ही रिकॉर्ड हुआ। शट अप। हो गई खत्म आपकी मजेदार वीडियो? तो ये था, ये दिखाने के लिए तुम लोग पागलों की तरह उछल रहे थे? बेगम साहिबा, इसके आगे भी कुछ है। क्वाइट। एक और शब्द नहीं चाहिए मुझे। चलो सर। आहिल, चलो गया। आहिल मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं ये बात आपसे कैसे करूं। मुझे और कोई बेहतर जरिया नहीं मिला, इसीलिए मैं शायद इस तरह आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से आप अपने दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन मैं नहीं कह पाती हूँ आहिल। काश मैं ऐसा कर सकती, पर मुझे नहीं लगता, शायद ही कभी मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के ये बात कह पाऊं। लेकिन आहिल, आज कुछ भी हो जाए मैं अपने दिल की बात आपसे कह के रहूंगी। आहिल, मुझे आपकी हर बात को कबूल है। मुझे मेरा और आपका कभी ना टूटने वाला ये दूसरा निकाह भी कबूल है। क्या सच में तुम्हें निकाह कबूल है। आहिल, सब देख रहे। सॉरी। अगर तू नहीं तोड़ेगी तो कोई और तोड़ देगा। बिल्लो रानी को देखा है ना, कैसे रात दिन सनम से पीछा छुड़ाने के लिए चालें चलती रहती है। ये रिश्ता टूटना ही है, समझ मेरी बात। इस इंसान ने सच और फरेब के बीच में कोई फर्क नहीं छोड़ा। उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक फरीद सा लगता है। अरे अल्लाह के शुक्र से एक मौका मिला है जिंदगी में 1.5 करोड़ कमाने का, तो कमाओ। मैं उसकी सारी यादें सब मिटा देना चाहता हूँ। वरना ता जिंदगी एड़ियां घिसती रहोगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम कमा नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 करोड़।
2 करोड़ निकाह से पहले वो भी। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। अब ऐसे ऐसे पैसे ऐठेगी तू मुझसे? ये तुम भी जानती हो कि इस काम के ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, और तुम तो भी वैसे भी करोड़ों में खेलोगे, इसलिए कंजूसी छोड़ो और 2 करोड़ दे दो मुझे। शादी की रात ही मैं आहिल से उन पेपर्स पे साइन करवा के यहां से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो अभी चली जाओ। तेवर मत दिखाना मुझे। इन आंखों के तेवर के आगे अच्छे अच्छों के घुटने टिक गए। दिए। बहुत ही खुशी की बात है, राहत का फोन आया। वो हो रहा है कल ही निकाह कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि उनके निकाह के बाद हम भी निकाह कर लें, पूरे रिवाजों के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो आयल भाई, आज मैं बहुत खुश हूं। कहते हैं कि वक्त कभी भी पलट सकता है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि इस घर में खुशियां फिर से वापस आने वाली। खुशियां आई नहीं है, आने वाली है रेहान। और अब जो खुशियां आएंगी वो हमारे हिस्से की होंगी, और हम बहुत जल्द इस सनम का तमाशा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। नौशाद, हाँ नौशाद, वो चेक का क्या हुआ? बेगम साहिबा, बिना मुंह मीठा किए कहाँ जा रही हैं आप? मिठाई। अरे बेटे के निकाह की तारीख पक्की हो गई है, पूरी बात तय हो गई है, और आप हैं कि मीठा किए बिना जा रही हैं? चलिए छोड़िए। वैसे आपको एक बात बताऊं, काश आपने वो सब देखा होता जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। चलो खैर कोई बात नहीं। वैसे अब आपको ये तो समझ आ गया होगा ना कि ऊपर वाला मेरे साथ है, और वो जिसके साथ होता है ना, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक बेचारी अंधी औरत तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए एक सलाह दे रही, अगली बार मेरे खिलाफ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लेना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो तेरा भंडाफोड़ करने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। इतनी छोटी सी जीत पर इतना उछल रही हो सनम? चलो चलो, जितना मन चाहे उतना उछल, क्योंकि बहुत जल्द हम तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले, और तुम्हारी खुशियां भी तुमसे छीनने वाले। उसके बाद तुम क्या करोगी सनम? जिसकी सारी खुशियां पहले से लुट चुकी हूं, तो मुझसे और क्या छीन सकती हो? ये गुस्सा
थूको और मिठाई की जगह बना मुंह में। बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हूँ। तुम्हारी बहन है हया, उसका निकाह राहत के साथ तय हो गया है। लो क्या बकवास, हया का निकाह हो चुका है फैज के साथ। अल्लाह, कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम? अरे वो निकाह तो कब का टूट गया। क्या? हाँ, अल्लाह, तुम्हारी उस गूंगी बहरी बहन को सहना बहुत पड़ा। वैसे हया हमेशा से राहत से ही मोहब्बत करती थी। मैं तो कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए। हया से बात करनी है मुझे, हया से मिलना, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। वो पता नहीं वो किस हाल में है, वो ठीक है अभी या नहीं। ठीक ठीक कह रही हो। वो तो सातवें आसमान पर है, और क्यों ना हो, उसके ख्वाबों का जान जो बस रहा है। और ऊपर से उसकी प्यारी बहन सनम का पूरा खानदान उसके निकाह में शामिल होने वाला है। उफ, अब इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, हैं? अच्छा। तुम तो ये सोच के परेशान हो रही होंगी ना कि घर में तुम्हें लेकर सब परेशान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे इसलिए कुछ कर नहीं पाएंगे? अरे वहां सब कुछ ठीक है। वैसे भी आंखों से दूर होते हैं ना, उन्हें दिल से दूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छा कह करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह का खौफ खाओ और मुझे जाने दो। बस सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी, और दूसरी बात ये कि कोई भी यहाँ तुझे बचाने नहीं आएगा। ये जो भूखे रहने का नाटक है ना, ये बंद कर और चुपचाप खाना खा। वरना कह रही हूं, अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो ये जो रोज अखबार बनकर तुम्हारे घर की करारी करारी खबर लेकर आती हूं ना, वो भी नहीं लेकर आऊंगी। कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हें कि वहां तुम्हारी दुनिया कहां से कहां चली गई। ए भाई, जी बोलिए। खिलाओ इसे, और ज्यादा नखरे करे तो मुंह में ठूस देना। मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतने बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, जैसे आहिल मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तुम गलत समझ रहे हो। मैं एक बार तुम्हारी खुशी के लिए हया और अपनी खुशी को कुर्बान कर चुका हूं। हया तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करती है। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ निकाह कर रहे हैं, मेरे लिए बस वही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी पीठ पर छुरा भोंका है। मियाँ बीवी तो आप बन जाएंगे, लेकिन कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं आपको कभी एक नहीं होने दूंगा।
मैं हया के साथ हलाला निकाह इसलिए नहीं कर रहा ताकि निकाह के बाद उसे तलाक देकर उसका निकाह तुम्हारे साथ करवा दूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं ताकि निकाह के बाद मैं और हया हमेशा के लिए साथ रह सकें। आप मेरे साथ निकाह कर रहे हैं, मेरे लिए बस वही काफी है। मैंने हया के लिए स्केच बनाया है। वैसे ये पेंटिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, मैं इसे अभी कंप्लीट कर देता हूँ। ऐसे ख्वाब मत देखो जिन्हें तुमने अपने हाथों से तोड़ा है। अब तुम हया के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते। क्या कर रही है? पानी रुक, मैं लेके आता हूं। मुझे मारकर भागती है। अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? अब बचकर कहां जाओगी? चल! चल! सनम, बेटा सनम, लाओ जल्दी लाओ, ये लो तोहफे हया के लिए। ये 1 2 3 सारे के सारे ये सारे तोहफे बेगम साहिबा ने खुद खास करके हया के लिए मंगवाए हैं। सारे डब्बों में तोहफे ही है ना? अब तोहफे के डिब्बे में तोहफे ही होंगे ना? और क्या होगा? तुम दोनों ने अपनी शक्ल देखी है, चिंदी चोर कहीं के। तुम्हें देख के लगता है कि तुम किसी को 4 आने भी दे सकते हो। इसलिए मैं हैरान हो रही हूँ कि तुमने इतना दिल कहाँ से निकाल लिया। सनम, हम जानते कि तुम हमें बहुत वो समझती हो ना। क्या वो? अरे वो क्या वो? अरे वो शाहिद कपूर की फिल्म थी ना, वो जिसमें वो बोलता है कमीने। कमीने समझती हो, पता है, लेकिन हम इतने भी कमीने हैं, लेकिन सिर्फ घर में। बाहर दुनिया वालों की नजरों के सामने तो हमें अच्छा बनना ही पड़ता है ना। तब भी अब अच्छा बनने का दिखावा करना है तो क्या करें। मैं भी वही सोचूं, मतलब इतने सारे तोहफे, वो भी बिना किसी मतलब के।
उससे तुम दोनों को क्या होगा? कम से कम 1 महीना तुम लोगों को नींद नहीं आएगी ना? हाँ। इतना पैसा जो खर्च कर दिया तुम लोगों ने। अरे रुको, ये ये रही है। नींद तो हम सबको बड़ा सुकून की आएगी। क्यों? ऐसा क्या था उस तोहफे में? वो जो लाल वाला डब्बा था ना, हाँ? उसमें बॉम्ब था। ये रिमोट दबाते ही बड़ी अम्मी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। एक अरसे के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां लौट रही हैं। आज मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। आज मेरा निकाह उनसे हो रहा है जिनके साथ जिंदगी बिताने की तमन्ना हमेशा मेरे दिल में थी। काश इस वक्त आप मेरे साथ होती। मैं जानता हूँ तुम अपनी बड़ी अम्मी को बहुत मिस करती हो। मैं ये भी जानता हूँ कि उनके यहाँ ना होने की वजह से तुम्हारी खुशी अधूरी है, लेकिन तुम परेशान मत हो। हम जल्दी उनसे मिलने जाएंगे, आई प्रॉमिस। थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी और। और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अब ये कहानी पूरी होने वाली है और इसे हम पूरा करेंगे। सुनहरी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं अपने ख्वाबों को पूरा कैसे करूंगी? मैंने तो सारा जाल उसके दम पर बुना है। अल्लाह, सुनहरी को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।